पैराफिलिया एक कैटेगरी है अनयूजुअल सेक्सुअल इंटरेस्ट की, जो कि नॉन नॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट सिचुएशंस और इंडिविजुअल्स के लिए होती है, ठीक है। फिर इसमें सम पैराफिलिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और कंसेंटिंग होते हैं, पर कुछ-कुछ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, इल्लीगल होते हैं और डिस्ट्रेसिंग होते हैं। तो DSM-5 के हिसाब से पैराफिलिक डिसऑर्डर जो होते हैं पर्सिस्टेंट रहते हैं और इंटेंस सेक्सुअली अराउजिंग फैंटेसीज इन्वॉल्व करते हैं उसमें, अर्जेस होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं जो कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं। फिर सफरिंग उसमें होती है और ह्यूमिलिएशन होता है एक के लिए या फिर दूसरे के लिए। फिर नॉन कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स के लिए भी होते हैं पैराफिलिया। फिर पैराफिलिया जो डिफर करते हैं फ्रॉम पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। पैराफिलिया मतलब जो डिसऑर्डर जो डिस्ट्रेस कॉज करता है, हार्म कॉज करता है खुद को या किसी और को। तो पैराफिलिक डिसऑर्डर्स और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? तो DSM-5 रिकॉग्नाइज करता है 8 स्पेसिफिक पैराफिलियाज, जो कि ब्रॉडर कैटेगरी में पैराफिलियाज बोला जाता है, नहीं तो फिर उनको NOS बोलते हैं, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसमें लेस कॉमन कंडीशंस होते हैं। और डायग्नोसिस के लिए इंडिविजुअल को ये एक्सपीरियंस करना जरूरी है सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, और फैंटेसीज, अर्जेस और बिहेवियर जो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करते हैं तो फंक्शनल इंपेयरमेंट कॉज करते हैं। तो सम पैराफिलियाज जो है इलीगल बिहेवियर इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको साइकेट्रिक कंसर्न भी माना जाता है और लीगल इशू भी। पहला है फेटिस्टिक डिसऑर्डर। फेटिशिज्म इन्वॉल्व करता है इंटेंस सेक्सुअल अराउजल और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या फिर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से, जैसे कोई जेनिटलिया। फिर कॉमन फेटिशेस इंक्लूड करते हैं शूज़, लीदर, रबर, फीट और अंडरवेयर। सम फेटिशेस रिक्वायर ऑब्जेक्ट फॉर अराउजल, है ना, उनको कोई ऑब्जेक्ट लगता है जिससे फिर उनको अराउजल होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उनके लिए उसके बिना इम्पॉसिबल और अनसेटिस्फाइंग होती है। तो माइल्ड फेटिस्टिक इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होता है, लेकिन फेटिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस होता है तभी जब वो डिस्ट्रेस कॉज कर रहा हो या सोशल डिस्फंक्शन कॉज कर रहा हो या इलीगल बिहेवियर हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को स्टील करना। फिर ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर मतलब क्या? ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर जो कैरेक्टराइज होता है सेक्सुअल अराउजल जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं लोग, है ना, पैराफिलियास मतलब। तो अनलाइक जेंडर डिस्फोरिया की तरह नहीं है, इंडिविजुअल जो ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर आइडेंटिटी में अपना जेंडर जो है वो उनका जो है वही रहता है, लेकिन वो सेक्सुअल ग्रेटिस्फेक्शन उनको अपोजिट सेक्स के क्लोथिंग से मिलता है ना, कि वो मतलब खुद जो है किसी और का कपड़ा पहनेंगे तो उसको फिर मतलब किसी और का नहीं, सॉरी आई मीन किसी और जेंडर का कपड़ा पहनेंगे, लाइक अगर मैन है तो वुमेन का कपड़ा, वुमेन है तो मैन का कपड़ा, तब उनको फिर वो ग्रेटिफिकेशन मिलता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। बट उनके लिए उनको पता था कि उनका जेंडर वही है, मेल या फीमेल, बस उनको लेकिन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ऐसा चाहिए होता है। सम इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करते हैं ऑटोजेनिफिलिया वेयर दे आर सेक्सुअली अराउज्ड द आइडिया ऑफ देमसेल्व्स एज अ वुमेन, कि उनको आइडिया भी ऐसा होता है कि वो वुमेन है तो उसको ऑटोजेनिफिलिया बोलते हैं। और दिस डिसऑर्डर जो है मेनली अफेक्ट करता है हेटेरोसेक्सुअल मैन को, और सम केसेस में वो डिस्ट्रेस भी कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं बाकी रिलेशनशिप्स के साथ, ठीक है। फिर वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर क्या है? वॉयरिज्म इन्वॉल्व सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम वॉचिंग एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन, जो कि नेक्ड है या अनड्रेसिंग कर रहा हो और इंगेज कर रहा हो सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो ये इसमें क्या होता है, पीपिंग बोला जाता है इसको, ये बिहेवियर को, और ये इलीगल है कि किसी को नॉन कंसेंशुअली मतलब ऐसा देखना। या फिर ऑफन इन्वॉल्व करता है हिडन कैमराज और स्पाइंग थ्रू विंडोज, इसमें ये भी चीज़ होती है कि वो हिडन कैमरा या फिर स्पाई करते हैं थ्रू विंडोज के। सम वॉयर्स जो है इवन मास्टरबेट करते हैं जब वो देखते तो, एंड मेनी ऑल्सो स्ट्रगल विद सोशल और सेक्सुअल डिफिकल्टीज पर्सनल लाइफ। बाकी का अगले पार्ट में।